हाँ, ये ख़ास ज़मज़म का पानी और तबर्रुक का मैसेज देने के लिए ही मैं लाइव आई हूँ। तो इंशाअल्लाह जब हमारी बातें ख़त्म होगी तो मैं आपको मैसेज दूँगी और इंशाअल्लाह ताला मैं जो भी ज़मज़म का पानी लाई हूँ, तो मैं उसमें मिक्स कुछ भी पानी नहीं करूँगी। बहुत से लोग होते हैं कि बहुत सारे लोगों को देना रहता है, तो उसमें पानी मिक्स कर देते हैं, तो मैं नहीं दूँगी। जितना भी होगा कोशिश करूँगी कि जितने लोगों तक पहुँचा सकूँ, जो ओरिजिनल जो वहाँ से लाई हूँ, वही पैक करके दूँगी। तो मैं आपको ये वीडियो के ये लाइव जब मेरी एंड होगी, तो मैं आपको बताऊँगी, तो उस हिसाब से इंशाअल्लाह ताला आप आइए ज़रूर। जो चला गया है, जो आने वाला पल है उसका वेलकम कीजिए और हंसते मुस्कुराते हमेशा रहिए। आप अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र दे, आपके बच्चों को हमेशा छाया बरकरार रखे। जज़ाकल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। ऐसा नहीं होता है बेटा, जो चला जाता है उसको भूलना इतना आसान नहीं होता है। जो दुनिया से छोड़ के अल्लाह पाक के पास चले जाते हैं, हम उनको भी नहीं भूल पाते, है ना? तो फिर दुनियाई ज़िंदगी में अगर कोई हमसे दूर है, तो हम कैसे भूल सकते हैं? नहीं तो भूल कोई क्या सकते। लिखा है, ऐसे ही रहना, हीरोइन मत बन जाना। हीरोइन तो मैं ऐसे भी हूँ, हाँ। हीरोइन तो ऐसे भी हूँ। और मैं अपने आप को हर रूप में अपने आप को मैं हीरोइन ही मानती हूँ। बस आपकी ज़बान की, आपके लहज़े की ज़बान है ये। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी की ज़िंदगी पे किसी को बोलने का कोई हक नहीं है। ये जो सोशल मीडिया पे लोग बातें करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को प्रेज़ेंट करने, अपने आप को हाइलाइट करने या अपने आप को दिखाने के लिए, या अच्छा बोलते या गंदा बोलते। में किसी को दखल देने का, दखल बोलने का, अंदाज़ करने का, दखल अंदाज़ करने का कोई हक नहीं है, कोई राइट नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी इंसान अपने हिसाब से जीता है। अच्छा और बुरा वो अपना खुद समझता है। पर ये सोशल मीडिया की लाइफ है कि किसी का नाम लेके आप बोलो तो आप हाइलाइट होते हो या फिर आप शो में आते हो। पर मैं नहीं मानती, क्योंकि हर इंसान में उतनी समझ है कि वो अपने आप में कैसे जीना पसंद करता है। आप हीरोइन नहीं माँ, आप लाइफ के हीरो हो। मुझे मर्द बनाओगे? और बताइए सब लोग। सलाम फ्रॉम लंदन। वालेकुम अस्सलाम लंदन वालों को। अल्लाह हम सबको आपके जैसा हमेशा पॉजिटिव होने का बनाए। ये तो सच्ची दिल से मेरी भी दुआ है। मैं सच बोलती हूँ, क्योंकि मुझे जिस तरीके से बातें जो चुभाई गई, और गैरों से तो चलो, गैरों से तो उम्मीद होती है, पर अपनों से भी। ऐसा नहीं कि मेरे शौहर से ही मैं बात रिलेटेड करती हूँ, कुछ मेरे रिलेटिव है जो उनसे भी मेरे दिल को बहुत ज़्यादा ठेस लगी है। पर अल्लाह जानता है और मेरे सरकार जानते हैं कि मैंने कभी भी किसी के हक़ के लिए बुरा नहीं बोली हूँ, और ना अल्लाह मुझे कभी वो तौफ़ीक दे, नहीं बोलूँगी। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि ये जो चल रहा है, या मेरी ज़िंदगी को लेके इतना सारी दुनिया में जो बातें हुई है, ये मेरी आज़माइश है। और मैं जानती हूँ कि अल्लाह पाक मेरी आज़माइश ले रहे। जिस दिन मैं इसमें पास होंगी ना, तो पता नहीं अल्लाह पाक मुझे क्या नवाज़ेंगे। वैसे तो कोई चीज़ की कमी नहीं है मेरी लाइफ में। लेकिन जो इंसान आपकी इज्जत नहीं करता, उसको आप अपनी लाइफ में फिर से कभी एंट्री मत देना। ये तो देखो इंसान लोगों की सोच होती है बेटा, आपकी हो या मेरी हो। हमारे साथ जब बुरा होता है, अच्छे मतलब अपने हो या गैर, हम ये तय कर लेते कि हम इनसे बात नहीं करेंगे, हम इनका शक्ल नहीं देखेंगे, या हम इनको देखेंगे नहीं। पर वो इंसान लोग ये दायरे बनाते हैं। अल्लाह की फिर मर्जी जो होती है ना, वो अलग होती है, तो फिर उसके सेम आगे। हाँ? उतने में वापस मैसेज किए। हम्म। फिर आपका दिल दुखाने का मौका मत देना उस इंसान को। नहीं देखो, वही कह रही हूँ कि हम लोग दायरे बनाते हैं कि ये हमारे लिए इतना गंदा बोले या हमारे लिए गंदा सोचे, तो मैं इनसे कभी बात नहीं करूँगी या मैं कभी किनारा कर चलूँगी। लेकिन देखो अल्लाह की मर्ज़ी होती है। अल्लाह पता नहीं कौन से पल कौन सी चीज़ हमारी ज़िंदगी में कर दे। तो मैं कोशिश तो कर ही रही हूँ कि मैं सब चीज़ों से किनारा कर चलूँ, और आप भी देखते हो कि मैं हर चीज़ से किनारे कर ही चलती हूँ। शायद इसीलिए अकेली हूँ। नमाज पढ़ अकेली के आए? मतलब अकेली हाँ, मतलब बच्चों के साथ हूँ। भाई अब भी आए हैं पढ़ के। माशाल्लाह, देखो अली ने भी ईशा पढ़ कर आया, अल्हम्दुलिल्लाह। आई लव यू माँ। आई लव यू बच्चे। आई लव यू आंटी, क्योंकि आपका ड्रेसिंग आपको अदा और
आप तुम्हारे बच्चों को देख भाल बहुत अच्छी लगती है आंटी। आप क्या? आंटी आपकी ड्रेसिंग और आपकी अदा और आपके बच्चों की देखभाल आपके लिए बहुत अच्छी लगती है। बेटा देखो, ये अल्लाह पाक का मेरे ऊपर बहुत करम है कि मैं इतनी एज में कुछ भी पहनती हूँ तो अल्लाह पाक उसमें खूबसूरती डाल देते हैं। ये ठीक है कि मैं अभी तो मेरा लहज़ा कुछ ज़्यादा मुतवज्जो हो गया है अल्लाह पाक की तरफ, लेकिन मैंने सोच हमेशा वही रखी हूँ, क्योंकि देखो हम बहुत अच्छी से अच्छी चीज़ पहनते हैं, कभी-कभी वो हमको अच्छा प्रेज़ेंट नहीं करता है, और कभी-कभी हम बहुत सस्ती सी चीज़ पहन लेते हैं तो भी वो दुनिया के सामने बहुत खूबसूरत बन के आता है। तो ये अल्लाह का मेरे ऊपर तो ख़ास करम है कि मैं कुछ भी चीज़ करती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होके दिखती है। ला मेरे को आप भी एक खजूर दे अकेले बेटा। नहीं, हम आपके देखो साथ ये है हैं। ना, ये है ना, जहाँ मैं वहाँ थी ना मक्का में, तो वहाँ जब रमज़ान मना रहे थे तो वहाँ रमज़ान जैसे मंडे और जुमेरात के दिन वहाँ रमज़ान मनाया जाता है, रोज़े रखे जाते हैं। तो तब है ना, हरम शरीफ में बैठते हो आप, तो तबर्रुक के तौर पे ये सारे लोग खजूर, कहवा, सब चीज़ें देते। तो ये वहाँ मिली हुई चीज़ है, तो मैं संभाल कर इसको लेकर आई हूँ, और बहुत सारा आप लोगों के लिए भी तबर्रुक लाई हूँ। इंशाल्लाह जिसके नसीब का होगा वो आप तक पहुँचेगा। भला ऐसे ही रहो, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। आप बहुत खूबसूरत लग रही हो आंटी आने के बाद से। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। अल्लाह के घर देख कर आई हूँ ना बेटा, अल्लाह का नूर आ गया मम्मी के अल्लाह का घर देखकर, आमीन आमीन, अल्लाह का घर देखकर आई हूँ, गुम्मत की छाँव में बैठी हूँ, और उनके रोज़े मुबारक में बैठ के उनकी ज़मीन पे सजदा करके उनकी ज़मीन को अपना चेहरा छू कर आई हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मुझे जमजम का पानी देंगे? वो कैंसर वाले उनको देना है मुझे। मैं बोली ना आपको, मैं ये लाइफ के एंड में आपको सारी चीज़ें सबके लिए, मेरे लिए सब स्पेशल है, तो मैं जो मैसेज दूंगी तो इंशाल्लाह उसके तौर पे आप आइए, इंशाल्लाह ताला मैं दूंगी ज़रूर। आपकी कैट्स कहाँ है? मेरी कैट, मेरे बच्चे मेरे पास से 1 मिनट हट नहीं रहे। इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करके काम भी शुरू करूँगी कल से। नूर आ गया है आपके फेस पे माशाल्लाह। लगाती थी, कुछ भी नहीं लगाती थी वहाँ पे मैं, गर्मी, शिद्दत की गर्मी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कलर कितना साफ हो गया वहाँ पे, देखो मेरा दिल बहुत खुश था वहाँ पे। इतनी गर्मी में भी इतना कलर साफ हुआ है मम्मी का। नूर वाला फेस है आपका। आपको आप दिल के साफ हो, इसीलिए अल्लाह आपके साथ है। हाँ, ये बात तो सच बोले आप। हर हर वो इंसान के साथ अल्लाह पाक है जो किसी के लिए बुरा नहीं सोचता है। गीबत सबसे नापसंद चीज़ है, गीबत। जो आपको गलत बोलते हैं आपका मुंह काला हो गया है। जज़ाए खैर, बस अल्लाह खैर करे और अल्लाह नेक तौफीक दे सबको, हर मोमिन को। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मम्मी। थैंक यू सो मच। नूर आ गया आपके घर। सफर कैसा गया अम्मी जान आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र गया, और माशाल्लाह बच्चों ने बहुत ध्यान रखा, और फिर से एक ही दुआ है कि जितने लोगों ने भी दुआ और मैसेज के ज़रिए मुझे भेजी थी कि ख़ास करके बहुत सारे बच्चे थे जो औलाद के लिए, तो मैंने, आप यकीन कीजिए मैंने सच में आप लोगों के लिए नेक औलाद में, क्योंकि मेरी औलाद बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ आप लोगों को वीडियो में दिखता होगा, लेकिन मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है, और जो मेरे आसपास लोग जानते हैं कि मेरे बच्चे कैसे, तो आप लोगों की ज़िंदगी में भी अल्लाह पाक ऐसी ही औलाद दे। अब मदीना में रोए खाना, मेरी भी आंख से आंसू निकले। रोना आएगा ना बेटा, सच्ची नेक काम औरत का नूर है ये। कोई नहीं, देखो एक दाग के लिए, ये चेहरे के लिए बातें की तो अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया
हुआ चेहरा है, उसमें जो चाहे वो तब्दीलियाँ अल्लाह पाक कर सकते हैं, वो हम कुछ नहीं बोल सकते उसके अंदर। आंटी जी, आखिर में आपकी जीत हो गई क्योंकि आप दिल से साफ हो। आपके बारे में बुरा बोलने वाले आज खुद बदनाम हो रहे हैं। देखो अल्लाह ने कहा है कि बंदे तू अपने चेहरे से, ये गीबत के लिए ख़ास बातें हैं। अल्लाह पाक ने कलाम पाक में फरमाया है ये बात कि बंदे तू अपने मुंह से कभी मत बोलना कुछ भी, जो जैसा है मैं उसके मुंह से वैसे ही बातें निकालूंगा, वैसे ही बातें बुलवाऊंगा दुनिया के सामने। तो इसीलिए बहुत ऐसी बातें होती थी जो मेरा कलेजा फाड़ देती थी, लेकिन उसको भी मैं खामोशी से उसको सह लेती थी। आंटी, आपको हमारे नसीब की भी खुशी दे अल्लाह। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह पाक आपकी खुशियाँ आपको नसीब करे मेरे मौला। अच्छे अच्छे में भी नुक्स निकालते हैं। वो तो सही बात है, क्योंकि जिसकी जैसी सोच और जिसका जैसा नज़रिया, तो वो हम कभी नहीं रोक सकते। दुनिया ख़त्म हो जाएगी तभी तक वो चलेगा सिलसिला, कि आप कभी किसी की पे पाबंदी नहीं कर सकते हो। अब बहुत मुश्किल है आंटी जान। शुक्रिया। वी लव यू, वी लव यू, योर गुड सोल। थैंक यू सो मच। सिर्फ जानिमत दिखा के नमाज नहीं होती, पढ़ना भी पड़ता है। सही बात है, आपकी सोच जैसी है, सही बात है। अब क्या करूँ, नमाज पढ़ते हुए वीडियो डालूं? तब क्या बोलोगे? होती है, दुनिया के लिए नहीं होती है, तो तुम्हारी सोच पे कभी भी पाबंदी लग नहीं सकती तुम जैसे लोग पे। और बताओ आप लोग कैसे हो? हर अभी मेरा दिल भी नहीं कर रहा है बाल अभी टच करने का, लेकिन जिस दिन मेरा दिल होगा, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं अपने आप को हमेशा मेंटेन रखना, अपने आप में जो मुझे खुशी दे जो चीज़ मैं वो करती हूँ। हाँ, बहुत सारी चीज़ें बोली, ख़ास करके 15 लाख वाली को बहुत फिक्र थी, मेरी नकली बाल, नकली नाखून, इसके साथ नमाज होती है क्या, क्योंकि उसको हर वक्त गिबत और गिबत ही रहती है, क्योंकि मेरे हर बात, हर चीज़, हर उसमें नुक्स निकालना उसने तय करके रखा है। तो उसको बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी, और इतनी बड़ी नाउज़ बिल्ला उसने इतनी बड़ी बात बोली है ना, कि पैसा और पासपोर्ट रहने से कोई भी जा सकता है। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल है उन ऐसी बातों पे, क्योंकि अल्लाह का घर सिर्फ अल्लाह के चाहे बगैर कोई नहीं जा सकता। बस मेरा तो ये बात है, जो इतना बड़ा बोल और इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, अल्लाह खैर करे बस। आई लव यू मैम। आई लव यू। और ये मत समझना कि मैं बहुत लहजे से नरम हो गई हूँ या फिर खामोश हो गई, नहीं। अपने, क्योंकि देखो हमारे इस्लाम में भी ये बोला गया, हर इस्लाम हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर जात में ये बोला गया है कि जितना हो सके आप उतना उसको अवॉइड करो या फिर इग्नोर करो या सब्र करो, लेकिन एक लिमिट के बाद वो बातें आपको तकलीफ़ दे रही है या फिर आपको वो चीज़ दिखा रही है जो आप हो, तो उसमें आपको बोलना लाजमी है। तो इंशाअल्लाह मैंने बहुत सारी चीज़ों को सब्र कर कर देखी, तो सिवाय बदनामी के और सिवाय दुख के कुछ भी नहीं मिला। लेकिन अभी कोशिश करूँगी कि पहले भी मैंने कभी बदतमीज़ी और बैड लैंग्वेज यूज़ नहीं की, और ना ज़िंदगी में करूँगी, वो कोशिश करूँ। लेकिन हाँ, अगर मुझे लगा कहीं कोई चीज़, तो मैं बोलूँगी ज़रूर, क्योंकि अभी तक मैंने आने के बाद मैं वहाँ थी, तो क्या हुआ कैसे हुआ मुझे अभी तक भी कुछ नहीं देखी, क्योंकि आज मैं आई जब से इतनी थकी हुई थी, और माशाल्लाह उसके बाद भी टाइम टाइम पे मैंने नमाज़ अदा की, क्योंकि अमीन को मैंने एक ऐप डालने बोली थी मेरे फ़ोन में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त की अज़ान मेरे ऐप में, ये वीडियो में, सॉरी फ़ोन में आवाज़ आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ें वगैरह पूरी हुई, थकावट भी इंशाल्लाह भी कम हुई है। तो वही बोल रही हूँ कि मेरे लहजे में अगर नरमी है, तो ये मत सोचना कि अभी कुछ भी बोले। अभी मैं यहाँ हूँ तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से जवाब दूंगी। और अभी 15 लाख वाली का लेवल मैच नहीं होता आपके साथ। हाँ, 15 लाख वाली का लेवल
नहीं होता आपके साथ। कभी नहीं हो सकता बेटा, कभी नहीं। वो 15 लाख और 15 करोड़ और 15 अरब वाली भी होगी ना, तो वो ज़िंदगी में वो मेरे जैसी कभी बन नहीं सकती। और मेरे अल्लाह से मैं मरती मर जाऊंगी कि अल्लाह पाक एक वक्त का खाना खिलाना मुझे, लेकिन उसके जैसी कभी ज़िंदगी में मत बनाना। क्योंकि मैंने मेरी ज़िंदगी में कितने घर जोड़ी हूँ, कितने बच्चों के सर पे ढकी हूँ, कितने बच्चों के पेट में खाना डाली, वो मेरा अल्लाह जानता है, मेरा अल्लाह जानता है ये कितना। और मैंने कभी कोई धर्म को बोली नहीं हूँ। हाँ, और उसने तो हर तरीके से कोशिश की है, हर तरीके से उसने कोशिश की है। तो बस ये सब चीज़ें अभी इंशाल्लाह मैं जब देखूँगी सब चीज़ें, मुझे लगेगा तो मैं अपने व्लॉग के ज़रिए या फिर कभी लाइव आऊँगी तो उसके ज़रिए बातें ज़रूर करूँगी। और जिसने भी मेरे हक़ में दुआ की, जिसने भी मुझे प्यार से लिखा या प्यार से देखा, अल्लाह बस आपकी ज़िंदगी में प्यार ही प्यार रखे, आपको खुश रखे, आबाद रखे। और जिसने भी मुझे नफ़रत से देखा, मेरे लिए बुरा बोला, बस अल्लाह पाक आपको नेक तौफीक दे और अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ दे और आपके दिल में ठंडक दे। क्योंकि शायद कहीं ना कहीं आपका दिल में ठंडक नहीं है, इसीलिए शायद चीज़ें कर लेते हो। तो चलिए, अब बहुत देर हो गया, मैं कुछ मैसेज देने के लिए लाइव में आई थी और ही नहीं पाई, अब बहुत सारा टाइम भी हो गया। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों को ख़ास मेरे घर पे 2 लेडीज़ आए थे छोटे छोटे बच्चों को लेके, और वो मुझे एक ने तो मुझे नींद में से उठाए। तो मैं ज़मज़म का पानी लाई हूँ, तबर्रुक के तौर पे खजूर लाई हूँ। तो मैं सबको देना चाहती हूँ, जितने लोग के नसीब में रहे वो वहाँ तक पहुँचे। लेकिन मैं आज बहुत थकी हुई थी, तो इसीलिए मैंने अभी कुछ भी चीज़ ओपन नहीं करी हूँ। और इंशाअल्लाह ताला मैं वीडियो के ज़रिए ही लोगों को मैसेज दूँगी, क्योंकि मुझे वो सब बॉटल मंगाना है, पैक करना है, वो खजूरें पैक करनी है। तो मैं सारी चीज़ें तबर्रुक रेडी दूँगी, इंस्टाग्राम पे हो या फिर शॉर्ट वीडियो लाए अपना यूट्यूब पे। तो आप वो देखने के बाद इंशाल्लाह आइए, और मैं वॉचमैन को भी बोल कर रखूँगी, क्योंकि वो एक लेडी बोल रहे थे कि वॉचमैन हमको अंदर नहीं आने दे रहे थे। मैंने मना करके रखा है, मैं किसी को आने नहीं देती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मैं वहाँ भी ताकीद करके रखूँगी। लेकिन जब आप मेरा वीडियो देखोगे कि मैं तबर्रुक रेडी कर ली हूँ, तो इंशाल्लाह जिसको भी जो ज़रूरत है आप आइए और तबर्रुक लेकर जाइए। इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रा सा सिर्फ अपने लिए रखूँगी, बाकी सब चीज़ मैं तकसीम करने के लिए नीयत से ही लाई हूँ। बस अल्लाह से दुआ करती हूँ जिसकी जो ज़रूरत है अल्लाह वहाँ तक वो चीज़ पहुँचाए। और चलिए फिर, अब बहुत देर हो गई है, और बस दुआ करना कि मैं हमेशा मेरी नमाज़ नहीं छूटे। बाकी तो ज़िंदगी ऐसी ही है, ज़िंदगी में आप चाहे कितना भी अच्छा कर लो, आप कभी अच्छे दिख नहीं सकते। ज़िंदगी में आप कितना भी कोशिश कर लो कि आप खुश रहो, लेकिन लोग आपको खुश रहने नहीं देंगे। बस अल्लाह से हमेशा लौ लगाओ, कि अल्लाह जो अता करते हैं ना, वो कोई पूरी दुनिया की कायनात भी आपसे ले नहीं सकती है। तो बस आप सबके हक़ में मैंने हमेशा दुआ की हूँ, तो आप भी सबके हक़ में दुआ कीजिए, तो इंशाअल्लाह ताला आपको वो सब नसीब होगा जो आपके दिल में ख्वाहिश है। ठीक है, तो चलिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को हमेशा दुआओं में याद रखिए, और कहीं ना कहीं मुझे भी याद रखिए। तो अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।